केदार की साधना में सूक्ष्म शरीर धारण करने व सूक्ष्म लोकों में गमन करने तक की सिद्धियों का पदार्पण हो चुका था, लेकिन उसे अपनी साधना का लक्ष्य अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका था। साधना क्षेत्र में सिद्धि का मार्ग अत्यंत दुर्गम कहा गया है और उससे भी ज्यादा कठिन परीक्षा साधक की वह है जिसमें सिद्धियों का साध्य में नियोजन हो सके। परंतु जब तक साध्य अर्थात लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, तब तक सिद्ध साधकों की अंतश्चेतना अनवरत तपश्चर्या में लीन रहती है। केदार की जीवनचर्या ऐसी ही साधना का पर्याय थी। आज भी वह तप में लीन था कि सहसा उसकी भाव चेतना में ये स्वर सुनाई दिए, केदार, तुम बनारस के विश्वेश्वरगंज पहुँचो। वहाँ पहुँचने पर तुम स्वयं जान सकोगे कि कहाँ जाना है और किससे मिलना है। एक महात्मा सी आकृति इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। केदार अपने भांजे से साइकिल मांगकर विश्वेश्वरगंज पहुंचा। बनारस का विश्वेश्वरगंज काल भैरव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। काल भैरव को काशी का सजग एवं समर्थ प्रहरी कहा जाता है। काशी की समस्त सुरक्षा इन्हीं के कंधों पर रहती है। यहीं पर मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, जहाँ पर पंडित जन अपने अपने यजमानों के लिए महामृत्युंजय एवं ग्रह आदि का जप करते रहते हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर से यह लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केदार ने इस जनसंकुल क्षेत्र को देखा। शाम का समय था, भीड़ कुछ अधिक थी। इस भीड़ में पहुंचते ही केदार का भाव परिवर्तन होने लगा और उसकी दृष्टि के सामने जनसंकुल भौतिक विश्वेश्वरगंज विलुप्त हो गया। उसके सामने एक विशाल मैदान परिलक्षित हो उठा। इसके मध्य की भूमि कुछ ऊंची थी। आसपास के घने वृक्षों पर चिड़िया चहचहा थी। वातावरण बड़ा ही दिव्य था। वहाँ बीचों बीच एक आश्रम था। आश्रम और केदार के बीच एक खेत था। वह विस्मय और रोमांच भरी दृष्टि से आश्रम की अलौकिकता को निहार रहा था कि तभी आश्रम के भीतर से एक आवाज गूंजी, बस खेत की मेड़ से होकर यहाँ आ जाओ। केदार उस खेत की मेड़ से साइकिल लेकर आश्रम पहुंचा। उसने अपनी साइकिल खड़ी करके अपनी चप्पल बाहर रखी और धीरे से आश्रम के अंदर प्रवेश कर गया। आश्रम में एक महात्मा कुश के आसन पर विराजमान थे। दाढ़ी और सिर के बाल घने, लंबे एवं काले थे। मस्तक ऊंचा था और चौड़ा था, जिससे दिव्यता झलक रही थी। आंखों की चमक के सामने केदार की दृष्टि ठहर नहीं पा रही थी, परंतु उनके आसपास अपनेपन का एक गहरा आकर्षण था, जिसमें केदार डूबता जा रहा था। महात्मा श्वेत धोती एवं एक उत्तरीय धारण किए हुए थे। महात्मा ने कहा, केदार बैठो। उनके पास एक आसन पर केदार बैठ गया। महात्मा ने कहा, बस कुछ पूछना तो नहीं है? अगर पूछना है तो पूछो। केदार की कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या पूछे। वह इसके लिए तैयार नहीं था। फिर भी कुछ सोचते हुए वह बोला, महात्मा जी, मैं विभिन्न लोकों में जा चुका हूँ। सर्वोत्तम लोक कौन सा है, इस संदर्भ में आप बताएं। महात्मा ने कहा, बस यह सृष्टि परमात्मा की लीला है। अद्भुत है ये सृष्टि। इस सृष्टि में 7 लोक एवं 14 भुवन है। यूँ तो सभी लोगों की अपनी महत्ता एवं विशिष्टता है, पर इनमें से मर्त्यलोक धरती की खास विशेषता है। यहाँ पर सभी अपने भोग भोगने एवं तपस्या करने आते हैं। तपस्या के लिए यह सर्वोत्तम स्थान है। महात्मा ने इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें बताई। संध्या अधिक हो जाने पर महात्मा ने कहा, केदार, अब तुम्हें अपने घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। केदार का मन तो नहीं कर रहा था, पर उसे वापस लौटना पड़ा। केदार अपनी साइकिल लेकर खेत पार करते हुए बाहर निकला। आश्चर्य की बात थी कि वह विश्वेश्वरगंज न पहुंचकर इलाहाबाद को जाने वाले राजमार्ग पर जा पहुंचा, जहां संत कबीर की जन्मस्थली लहरता रहा है। केदार खेत से निकला तो पूर्व दिशा थी। जब वहां से निकला तो पश्चिम की ओर खड़ा हुआ स्वयं को पाया। यह अद्भुत पहेली उसे समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि कल जब महात्मा जी से वह मिलेगा, वह इस बारे में पूछेगा। यह सोचता हुआ अपने घर लौट आया। अगले दिन केदार ने पुनः उस महात्मा के दिव्य दर्शन हेतु विश्वेश्वरगंज की ओर प्रस्थान किया। विश्वेश्वरगंज पहुंचने पर एकाएक वही खेत और आश्रम प्रकट हो गया और शेष सब विलुप्त हो गया और कल की तरह केदार महात्मा जी के पास पहुंच गया। केदार ने पूछा, हे महात्मन, यह स्थान कहाँ है? इसकी स्पष्ट स्थिति क्या है? क्योंकि ये बनारस का विश्वेश्वरगंज तो नहीं है। महात्मा ने कहा, अच्छा, तुम स्वयं देखो। और इतना कहकर महात्मा जी ने पास पड़े एक बड़े प्रस्तर खंड को उठाया। वहां से केदार ने जो देखा वह अविश्वसनीय, अकल्पनीय एवं अवर्णनीय था। उस प्रस्तर खंड के नीचे अनंत शून्य है, एक विराट गड्ढा, गहरा जैसा ही,
इस शून्य में असंख्य ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं। सभी ग्रह नक्षत्र अपने अपने कक्ष में द्रुत गति से घूर्णन कर रहे थे। ऐसा दृश्य देख वह पुनः अपनी सुध बुध खोने लगा। महात्मा ने केदार के नेत्रों में हस्त संचालन करके उसे प्रकृतस्थ कर कहा, अपना घर देखो। केदार अब अपना घर देखने लगा। उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों की आपसी बातचीत भी सुनाई पड़ी। महात्मा ने कहा, बस ये आश्चर्य की बात है नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ से सभी स्थान सन्निकट हैं। यह एक सिद्ध भूमि है जो दिक्काल से परे है। हालांकि इसके पार केवल परमात्मा है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म है। यह भौतिक स्थान होने पर भी उसके पार एवं परे है। यहाँ कोई आ नहीं सकता और इसे कोई देख नहीं सकता जब तक कि यहाँ की दिव्यात्माओं की कृपा नहीं होती। इन सिद्ध भूमियों का पता भी नहीं लग सकता है। हाँ, यहाँ की सिद्ध आत्माएं जब जहाँ चाहे आ जा सकती हैं। तुमको हमने बुलाया था किसी विशेष कारण से, इसलिए तुम यहाँ आ सके। तुम्हारे माध्यम से भविष्य में एक विशिष्ट कार्य संपादित होना है, इसलिए हमने यहाँ तुम्हें बुला लिया। यार कुछ कहना चाह रहा था, परंतु महात्मा जी ने कहा, तुम कुछ न कहो। समय आने पर हमें जो कुछ कहना होगा वह तुम्हें फिर से बुलाकर कह दिया जाएगा। इतना कहने के बाद वह आश्रम विलुप्त हो गया। केदार उसी खेत के रास्ते से बाहर आया, पर आज तो वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास निकला, जो काशी के दक्षिण में है। केदार के लिए यह एक विचित्र रहस्य था। खेत एक था, परंतु बाहर निकलने पर केदार स्वयं को कभी काशी के पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी दक्षिण में पाता था। उसे यह पहली एवं रहस्य समझ में नहीं आ रहा था, परंतु अब वह अपनी साधना के लक्ष्य को लेकर आश्वस्त अनुभव कर रहा था। पुलकित आत्ममुग्ध सी दशा में उसके पैर धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। आज गुरु अनुकंपा के अनुदान से की पात्रता सिद्ध हो चुकी थी। अब निकट भविष्य में उसे गुरुतर दायित्व मिलने वाला था। सपने हर कोई देखता है। सपनों की दुनिया से सभी परिचित भी हैं और कोई इनसे अछूता नहीं है। लेकिन ये सपने क्या कहते हैं, इन सपनों के आने का क्या कारण है, इसका ज्ञान हरेक को नहीं होता। वास्तव में सपनों का संबंध हमारे अवचेतन मन से होता है। कई बार सपने आने वाले संकटों के सूचक भी होते हैं। तो बहुत से लोगों को सपनों के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जब लोगों को अपेक्षित कार्य में सफलता नहीं मिली तो उनका मार्गदर्शन उनके सपनों ने किया। सपनों के माध्यम से उन्हें ऐसे संकेत मिले जिससे उन्हें महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई। सपनों का संबंध स्वयं हमसे है। स्वप्न देखते समय हमारा शरीर तो सक्रिय नहीं होता, लेकिन हमारा अवचेतन व अचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय होता है और यह हमारे मार्ग में आने वाली उलझनों को सुलझाने में मदद करता है या आने वाली परिस्थितियों का संकेत देता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा मन इतना सक्रिय होता है कि वह भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में जान लेता है और सपनों के माध्यम से हमें संकेत करता है या फिर संदेश देता है। स्वप्न जगत में कभी कभी ऐसे सपने भी देखे जाते हैं जिनका सामान्य रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जो स्वप्नों के विश्लेषक होते हैं वे उनका सही अर्थ बता देते हैं। देखे जाने वाले स्वप्न कभी बहुत स्पष्ट होते हैं तो कभी अस्पष्ट। स्वप्न कभी सीधे संकेत नहीं देते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता है, तो कभी संकेत सपनों में छिपे होते हैं। कभी ऐसे स्वप्न भी देखे जाते हैं दिखाई देने वाले स्वप्न के विपरीत परिणाम देते हैं, तो कभी कभी ऐसे स्वप्न भी दिखाई देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। मन का भ्रम होता है। हम जिंदगी में जिनसे मिलते हैं, जो भी देखते हैं वह सुनते हैं, सपनों में उनकी भी झलक हमें अक्सर मिल ही जाती है। सपनों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, पर कभी कभी सपनों के माध्यम से हमें ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जो उल्लेखनीय उपलब्धियों का आधार बन जाते हैं। एक बार प्रसिद्ध इटालियन चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी को चित्र बनाने के लिए कोई छवि नहीं सूझ रही थी। बहुत प्रयास करने पर भी उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिल पाया जो उनके मन को भा जाए। लेकिन एक दिन सपने में उन्होंने एक महिला को एक मोहक मुस्कान के साथ देखा। वह स्वप्निल छवि उनके मन में इतनी स्पष्ट थी कि उन्होंने उस छवि को कैनवास पर उतार दिया। उनकी ये पेंटिंग ही विश्व विख्यात पेंटिंग मोनालिसा थी। प्रसिद्ध साहित्यकार मैरी शेली ने जब अपनी लोकप्रिय पुस्तक फ्रैंकेनस्टाइन लिखी तो उन्होंने बताया कि पुस्तक के पात्रों को उन्होंने अपने सपनों में ही देखा था। इसी तरह वाल्टर हॉन्ट नामक एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने सिलाई मशीन में लॉक स्टिच का आविष्कार किया था, लेकिन इस आविष्कार से पूर्व वे रात दिन ये सोचने में गुजार देते थे कि सुई में छेद कहाँ पर किया जाए।
जिससे कपड़ों को सिला जा सके। एक दिन सपने में उन्होंने देखा कि वे अमेजन के जंगलों में नर बच्चियों के बीच फंस गए हैं। नर बच्चियों ने उन्हें खौलते पानी वाले भगोने में डाल दिया। उन्होंने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सपने में नर बच्ची अपने भाले से उन्हें भीतर डाल देते थे। जागने के बाद जब उन्होंने अपने सपने का विश्लेषण किया तो उन्हें महसूस हुआ कि सबके भाले के ऊपरी सिरे पर वैसा ही छिद्र था जैसा सुइयों में होता है। इस स्वप्न के माध्यम से उन्हें अपनी समस्या का निदान मिल चुका था। इसके बाद ही उन्होंने लॉक स्टिच बनाया। नील बोहर, जिन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी और इसके लिए उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, वे भी अपने अनुसंधान से पूर्व बहुत समय तक परमाणु संरचना पर काम करते रहे, लेकिन इसकी संरचना बनाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्होंने सपने में परमाणु के नाभिक को देखा जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। स्वप्न से जागते ही नील बोहर ने परमाणु की संरचना बना डाली। प्रख्यात रसायन शास्त्री ऑगस्ट लॉरेंट ने बेंजीन जैसे जटिल रासायनिक तत्व का फार्मूला विकसित करने के लिए अपने सपनों का आभार जताया। इस दशक के प्रसिद्ध उपन्यास ट्वाइलाइट की लेखिका स्टेफनी मायर ने भी एक ऐसा ही स्वप्न देखा, जिसमें उन्हें जो संकेत मिले उसके आधार पर उन्होंने पुस्तक लिख डाली। आज वह उपन्यास इस दशक के सर्वाधिक प्रचलित उपन्यासों में से एक है। ठीक ऐसा ही उदाहरण डॉक्टर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का है, जिन्होंने प्रसिद्ध काल्पनिक पात्र जैकिल एवं हाइड की रचना अपने एक स्वप्न के आधार पर की। प्रसिद्ध साहित्यकार स्टीवन किंग का उदाहरण कौन भूल सकता है, जिन्होंने हवाई जहाज में झपकी लग जाने पर स्वप्न देखा कि एक प्रशंसक ने अपने चहेते लेखक का अपहरण कर लिया है। नींद खुलने पर अपने इस स्वप्न से वह इतने उत्साहित थे कि उन्होंने हवाई जहाज के गंतव्य पर पहुंचने पर हवाई अड्डे पर ही उपन्यास के 50 पन्ने लिख डाले। मिजरी नामक ये उपन्यास इतना प्रसिद्ध हुआ कि विश्व के 100 सर्वाधिक बिकने वाले उपन्यासों में इसकी गणना होती है। इस तरह ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों को सपनों के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान मिले, नई दिशा मिली अथवा कोई नई खोज या अनुसंधान करने की प्रेरणा मिली। स्वप्न मात्र अचेतन से उभरी कुंठित भावनाओं की परिणति नहीं है, वरन वे तो अदृश्य जगत के साथ एक संवाद भी है, जिन्हें यदि भली बात समझ लिया जाए तो वे वर्षों से उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में कारगर हो सकते हैं। ऐसे अनेकानेक प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध उदाहरण हैं जो सपनों की ऐसी ही विलक्षणता की ओर इशारा करते हैं। सपनों के अर्थ को सही सही समझने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने अवचेतन को सही से जाने, तभी वे परोक्ष जगत से प्राप्त संदेशों को स्वीकार कर सकता है। अपने अवचेतन को जानने का माध्यम मात्र चित्त की शुद्धि है, और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे व्यक्तित्व के सभी आयाम स्वतः ही खुलते चले जाते हैं। उस स्थिति में स्वप्न मात्र संदेशों को पहुंचाने के माध्यम नहीं रहते, वरन वे स्वयं ही संदेश बन जाते हैं। सृष्टि के सभी रहस्यों को अनावृत करने का जरिया एक ही है, और वह है व्यक्तित्व का परिष्कार, चित्त की शुद्धि और कर्मों का परिशोधन। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सूक्ष्म जगत की ये घटती घटनाएं जिनका सीधा संबंध हमारे अवचेतन मन से है, जब हमारा मन परिष्कृत होकर के अवचेतन से सीधे जुड़ जाता है, उस समय हमें जितने भी वाय आवरण हैं, वाय चित्त भ्रांतियां, स्थितियां, परिस्थितियां हैं, सब स्वतः विलुप्त हो जाती हैं और अंतर जगत से हमारा सूक्ष्म संबंध जुड़ जाता है। इन संबंधों की झांकी आपने कई उदाहरणों के माध्यम से इस प्रस्तुत वीडियो अंक में देखी। संभवतः आप इन वीडियो अंक को अच्छी तरह से समझेंगे। इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के संग पे राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।